Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गैस प्रीवियस कुछ दिन काफी ज्यादा हेक्टिक रहे हैं मेरे साथ, सो वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाया मैं, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मंडे के लिए हम लोग देख लेते हैं कैसा क्या प्रिडिक्शन रह सकता है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। प्लस मैं आपको वो भी रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से फ्राइडे को आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, एक अच्छे गैप अप के बावजूद। निफ्टी फिफ्टी में भी आपने ध्यान दिया होगा, फ्राइडे को एक गैप अप हुआ था, एंड बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप हुआ था, एंड उसके बाद हायर लेवल से आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो कौन सी वो न्यूज थी जिसकी वजह से आपको ये डाउनफॉल देखने को मिला फ्राइडे को। एंड कल टाइटन के रिजल्ट आउट हो गए थे, और सो टाइटन के रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। आज कोटक के रिजल्ट आउट हुए हैं, सो टाइटन और कोटक दोनों के रिजल्ट देख लेते हैं। प्लस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपके साथ मंडे के लिए डिस्कस कर लेता हूं। प्लस एक स्टॉक मैं आपको वीडियो के एंड में ऐसा बताऊंगा जिसमें मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। सो गाइज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं हम लोग टाइटन के रिजल्ट की। तो टाइटन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स कल रिलीज किए हैं, एंड रिजल्ट में हम लोग चार चीजें मेनली देखेंगे: प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा एंड मार्जिन। ठीक है। सो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इस बार टाइटन ने पोस्ट किए 786 सीआर के प्रॉफिट, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए थे 734 सीआर के प्रॉफिट। ठीक है। सो आपको प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में 7.1% का जंप देखने को मिल रहा है, क्लियर। और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में भी आपको मैसिव 16% का जंप देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 9704 सीआर का रेवेन्यू था, एंड इस बार 11257 सीआर का रेवेन्यू है, यानी कि स्ट्रेट फ्लैट आपको 16% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर टाइटन। ठीक है। एंड अगर एबिटा की बात की जाए तो देखो, एबिटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 1109 सीआर का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 1044 सीआर का। सो इसमें भी आपको 6.2% का जंप देखने को मिल रहा है। जो चिंता की बात है वो है ये कि मार्जिन में आपको स्लाइड सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में जो मार्जिन था वो था 10.8%, एंड इस बार जो मार्जिन निकल के आया है वो आया है 9.9%। लेकिन इसमें गाइस पॉजिटिव चीज क्या है कि प्रीवियस क्वार्टर में देखिए मार्जिन तो ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट भी आपका कम था। लेकिन इसमें आपका मार्जिन भी कम है इस बार क्वार्टर में, लेकिन स्टिल आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग फॉर टाइटन। हाँ, ये भी अगर अच्छा होता तो फिर काफी अच्छा होता, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे ओवरऑल टाइटन के रिजल्ट कैसे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा टाइटन के रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, एंड इसका असर आपको कल स्टॉक पे भी देखने को मिलेगा। कल से मेरा मतलब है मंडे को। ठीक है। सो अब गाइज हम लोग एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कि कैसे क्या लेवल्स हम लोग को टाइटन पे देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन। गैस बात कर लेते हैं हम लोग टाइटन के चार्ट की। तो देखो, अगर चार्ट की बात मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता दूं चार्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हो गया। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का 3500 का लेवल। गैस अगर 3500 का लेवल ब्रेक हो गया, आपको 3400 और 3350 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन कम है, मैंने आपको रीजन बता दिया। जो रिजल्ट है कंपनी ने इस बार काफी अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्लाइड बाउंस बैक यहां से देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे को आपको एक छोटा सा गैप अप भी देखने को मिले, और अगर 3500 का लेवल मंडे के दिन सस्टेन हो गया, आपको 3600 और 3650 के भी लेवल्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरे लेवल्स हैं टाइटन के लिए, लेकिन अपने सपोर्ट के बहुत ही ज्यादा पास में है। सो इसका ध्यान में रखिएगा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कोटक महिंद्रा बैंक। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। तो देखो, आपको पता होगा जब भी हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स देखते हैं, सो तीन चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है एनआईआई, विच इज नेट इंटरेस्ट इनकम। सेकंड होता है प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड होता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो जिसके पहले जी लिखा है इसका मतलब है ग्रॉस एनपीए, जिसके पहले एन लिखा है इसका मतलब है नेट एनपीए। ठीक है। सो अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो देखो, इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 6910 सीआर का इनकम, और प्रीवियस ईयर का नंबर नहीं दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बताया गया है कि 13.2% का जंप देखने को मिला है। यानी कि कुछ भी नंबर रहा हो प्रीवियस ईयर, आपको इस बार के नंबर्स में 13.2% का जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में भी
भी आपको 18% का जंप देखने को मिल रहा है, विच इज अ क्वाइट गुड थिंग फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। और अगर एनपीए की बात की जाए तो एनपीए में आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, एनपीए में हमेशा ड्रॉप ही देखने को मिलना चाहिए। अगर आपके एनपीए ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बैंक, ठीक है। सो एनपीए में भी आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, नेट एनपीए आप अगर देखेंगे तो नेट एनपीए में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस बार भी 0.34% के नेट एनपीए हैं, एंड प्रीवियस क्वार्टर में भी आपको 0.34% के नेट एनपीए ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन आप अगर देखेंगे सारे ही फ्रंट पे, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो, सब में आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी पॉजिटिव हैं, एंड इसका असर आपको मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं कि कैसे क्या लेवल्स हमारे कोटक महिंद्रा बैंक के लिए निकल के आ रहे हैं। अब गैस बात कर लेते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट की। तो देखो, अगर चार्ट की बात की जाए, चार्ट में आपको बता दूं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट चार्ट काफी ज्यादा नेगेटिव है। आप देखेंगे वॉल्यूम भी आपको काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल रही है, एंड जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है फ्राइडे को, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जो पॉजिटिव चीज हुई है वो ये है कि जो कंपनी ने इस बार रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। सो हो सकता है रिजल्ट के दम पे आपको मंडे को यहाँ से एक स्लाइड सा बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं 1520 का लेवल, जो 1520 का लेवल है डाउन साइड से, वो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 1520 का लेवल ब्रेक हो गया, आपको 1450 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर चार्ट की बात की जाए, चार्ट पे संकेत अच्छे नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, लेकिन हाँ रिजल्ट पॉजिटिव है। सो मंडे को देखते हैं किस साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है, 1520 का लेवल है, इस लेवल पे नजरें बना के रखिएगा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। अब गाइस निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। अब गाइस बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी की मंडे के लिए। तो देखो निफ्टी फिफ्टी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्राइडे को आपको क्यों हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जबकि एक अच्छा खासा गैप अप मूव भी हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो सकता था, ठीक है। सो गाइस देखो, एक रूमर फैल रहा था फ्राइडे के दिन, और वो रूमर ये था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से पावर में आती है, तो जितने भी स्टॉक मार्केट के टैक्सेस हैं उसमें आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि एक स्लाइटली नेगेटिव न्यूज थी ट्रेडर्स के लिए, जिसकी वजह से आपको फ्राइडे के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन शाम को ही निर्मला सीतारमन जी ने ये क्लैरिफाई किया कि भाई ऐसी कोई भी प्लानिंग हमारी नहीं है, ना ही अभी और ना ही फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो अगर ये न्यूज केवल रूमर थी, सो यहाँ से आपको एक स्लाइड बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। सो जो हमारे लेवल्स हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो निकल के आता है 22,350 के लेवल पे, और अगर एक अपसाइड होती है सो तब तक नहीं होगी जब तक 22,650 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। हो सकता है 22,650 के लेवल से आपको दोबारा एक रिवर्सल देखने को मिले नीचे की तरफ, लेकिन हाँ 22,650 वो लेवल है जहां से हम लोग लॉन्ग की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे लेवल्स हैं मंडे के लिए, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। 22,650 हमारा रेजिस्टेंस एंड 22,350 हमारा सपोर्ट। और ये जो न्यूज थी, ये जो रूमर था, ये बिल्कुल भी गलत है और इसका कोई भी रिलेशन स्टॉक मार्केट से फिलहाल नहीं है। अब गैस बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। अब गैस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो सेम केस आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, एक गैप अप मूव हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। रीजन मैंने आपको बता दिया है, कौन सा रूमर अभी आया था फ्राइडे के दिन, लेकिन उसको निर्मला सीतारमन जी ने बिल्कुल खारिज कर दिया, ठीक है। सो अगर ये केवल रूमर की डाउनफॉल थी, तो यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, बिकॉज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और अभी कोई भी ऐसी नेगेटिव या फिर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी हो। ऑल्दो अभी इलेक्शन के रिजल्ट ड्यू हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट पे फिलहाल कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। सो अगर ये जो डाउनफॉल थी केवल रूमर का असर था, तो आपको यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन जो अपसाइड होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक 49,200 का लेवल अपसाइड से ब्रेक नहीं हो जाएगा। जब ये लेवल ब्रेक होगा अपसाइड से और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा, सो यहाँ से आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखा एंड यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, सो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो निकल के आता है 48,650 का लेवल, ठीक है। अगर 48,650 का लेवल ब्रेक हो गया, आपको फर्दर डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। सो ये मेरे लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट मंडे के लिए, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। दोनों ही लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। अगर लेवल्स याद नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा मंडे के दिन। सो मैंने आपको रीजंस और सारे लॉजिक समझा दिए हैं इन लेवल्स के। और अब गाइस बात कर लेते हैं उस स्टॉक की
की, जिसका मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूव अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। अब गाइस उस स्टॉक की बात कर लें तो देखो, स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्प यानी कि पीएफसी। ये स्टॉक एक्चुअली मैं आपको थर्सडे फ्राइडे को बताना चाहता था, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैं काफी ज्यादा बिजी था, वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऑल्दो इसमें अच्छा खासा मूव हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताता तो काफी अच्छा सौदा होता, आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता, लेकिन स्टिल अगर इस स्टॉक ने 475 से लेके 480 का लेवल सस्टेन किया, आपको फिर 500 टू 520 के लेवल्स स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। बिकॉज कोई भी स्टॉक जब भी अपने ऑल टाइम हाई पे होता है और अगर उसका ऑल टाइम हाई सस्टेन हो जाता है, आपको फिर 5-10% का मूव देखने को मिलता है। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे सो पीएफसी में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्टॉक इस समय लेने के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। अगर बहुत ही रिस्की बेट आप लेना चाहते हैं, इसके लिए जा सकते हैं, अन्यथा इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख के एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये गाइस बात हो गई उस स्टॉक की। अब गाइस मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के लेवल्स, स्टॉक का नाम एंड टाइटन और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।